तीन चीजें हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पाँव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा। और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता है। ये दो, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत के सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहाँ है। कंस का जन्म कैसे हुआ, ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजो धर्म में थी और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहाँ तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रहा है, अरे रहने देते तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया, कहीं नहीं बचे आज। अब तो बहू में इतना पल्लू के बार 2 बाल रहती है, एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए।
बस 2 बारी रोती, बस तो आंख में पल्लू इतना ही बस। और वो भी भगवान जाने ऐसी डिजाइन में रोती, इतनी डिजाइन में भगवान। वो एक बार हम तो यहीं की बात बताएं, मतलब कहाँ किसको बोलने जावे, यही क्षेत्र तुम्हारा ही क्षेत्र। कोई मरी गया तो हमने कहा चलो मिल आए। अब जाते जाते इतनी गए, एक झाड़ू लगा रही थी बहू, एक बर्तन मांज रही थी, जैसे कुंदी बजाई इतने में छोरी चिल्लाई, सियोर वाला गुरुजी आया, और ये सब फेंक के जो पड़ी रोवा। फिर और हम बैठे जब तक रेडियो की आवाज एकदम तेज थी, जो तेज। और थोड़ी देर बाद फिर उनके पति वगैरह हमारे पास आके बैठे और उन्होंने कहा जाओ अंदर से पानी लिया। इतने में सब चुप, एक के मुंडे से ऊं ही निकले, खत्म समा। तो फिर क्या, उन मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही तो कहे, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन। अब भटक रहा था और जीव बस रहा। पार्वती मैया बैठी, एक शिला पर पार्वती मैया बैठी, और शिला पर पार्वती मैया बैठकर बेलपत्री के उन पत्तों की माला बना रही हैं। बेलपत्री के पत्तों की माला और मंदार के फूल और शमी पत्र उसमें लगाकर माला तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सुई नहीं लगाई, सुई नहीं लगाई, माला तैयार कर रही थी। तैयार करते करते ही माता पार्वती के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आ गई। जरा सुनिएगा पिपलाशु महापुराण कथा। बच्चा रो रहा है, बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, मां बचाओ मां बचाओ मां बचाओ। माता बचाइए माता बचाइए माता बचाइए। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तेज आवाज में पुकार रहा है। बहुत तेज आवाज कानों में पहुंची, बहुत तेज आवाज। अब माता तो माता है, बेटी। पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी को लगा कि कोई दूसरा पुकार रहा है, कोई दूसरा पुकार रहा है। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। पार्वती मैया फिर आई, शिला पर फिर बैठी, वापिस बेलपत्री की उस सुंदर पत्तियों की फिर माला बनाने लगी। फिर मंदार की माला, फिर शमी के पत्तों की माला का निर्माण पार्वती जी फिर करने लगी। फिर तेज आवाज आई, माता माता बचा लो माता, मां बचाइए मुझे, मां बचाइए मुझे, माता बचाइए मुझे। छोटा सा बच्चा फिर चिल्लाया, फिर आवाज लगाया। अब की बार पार्वती जी ऊपर एक जो शिला पर माता पार्वती बैठी थी, उसी शिला पर माता पार्वती जी खड़ी हो गई। और उस शिला पर माता पार्वती जी खड़ी होकर उस बच्चे को ढूंढने लगी कि कौन बच्चा ऐसा है जो आवाज लगा रहा है, जो चिल्ला रहा है। आखिर है कौन जो इतना आवाज लगा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? ये है कौन आखिर? पार्वती मैया ने फिर निगाह फेंक कर देखा, पर पार्वती जी को कोई बच्चा नजर नहीं आया। फिर बच्चा नजर नहीं आया। संशय में है अब मां पार्वती, संशय में पड़ी है मां पार्वती। और माता पार्वती का जो संशय था वो कितना विचित्र संशय था। वो बच्चा कौन था जो पार्वती जी को आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था? ये सारे प्रसंग को कल की कथा में लेंगे। अभी श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं।
जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। कल की कथा में सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती जी से उस बच्चे का मिलन, वो बच्चा कौन जो पार्वती जी को पुकार रहा है और अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है पार्वती जी के आगे। ऐसे सुंदर दधीचि ऋषि के संवाद को आगे बढ़ा। राजकुमारी ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश से कहीं बैठी है, आप ही हैं? माइक दीजिए जरा। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। क्या नाम है आपका? माइक चालू करिए जरा। चालू करके दिया करो ना भाई। शंभू, क्या नाम है आपका? आपने लिखा है राजकुमारी जी, भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई है गुरुदेव, परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में आन पड़ा था, पूरे परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई थी। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। कहाँ से आए हैं? आगरा से। ताजगंज। हाँ, आगरा ताजगंज जी। बाबा ने कृपा करी बहुत, गुरुजी इतनी कृपा करी कि कुछ कह नहीं सकती, इतनी कृपा, बहुत कृपा करी गुरुजी। आपने लिखा है बहुत बड़ी मुसीबत में थे, कर्जा इतना ज्यादा था कि सब कुछ अगर दे भी देते तो नहीं चूकता। नहीं चूकता गुरुजी, कुछ भी बेच देते फिर भी नहीं चूकता गुरुजी, नहीं चूकता। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पशुपति व्रत करे थे और आपने जो सावन के महीने में उपाय बताया था सारे करे, वो कर लिए। हाँ। अब पूरा कर्जा भी चूक गए और हम लोग सब स्वस्थ हैं और आनंद में, सब बढ़िया है। विराजिए। बहुत बहुत बाबा की गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप भगवान से दिल से जो करता है भगवान उसको स्वीकार करता है। अब कहना तो सीखो उससे। फिर कहूंगा 4 दिन मंदिर चले गए, 8 दिन मंदिर चले गए, 15 दिन मंदिर चले गए, 1 महीना चले गए और तुमने सोचा भगवान हमारा काम कर ही नहीं दिया तो हम शंकर जी को छोड़ते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। पर एक बात याद रखना अपने जीवन में, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे सकती। तुम कितनी भी चाय पिला लेना, तुम कितना भी धोख लगा लो, चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, चाहे पड़ोसन को चाहे कितना भी पूछ लो, चाहे कितना भी खिला पिला लेना, पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं देगी। जायदाद का हिस्सा पड़ोसन कभी नहीं देगी। तुम सास को भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, चाहे रोटी दो, चाहे मत दो, इसके बाद भी डोकरी मरेगी तो दौलत तुझे ही देगी। अब अंतर देख लेना जरा, बहुत सरल भाषा में समझना। तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी से भी जाकर निवेदन कर लो, घड़ी किराने की दुकान पर कभी नहीं सुधर सकता, घड़ी कपड़े की दुकान पर नहीं सुधरेगी। घड़ी ना किराने की दुकान पर, ना कपड़े की दुकान पर, ना कबाड़े की दुकान पर। घड़ी अगर सुधरेगी तो घड़ी की दुकान पर सुधरेगी। और घड़ी की दुकान पर जाकर कहोगे कि ये घड़ी सुधार दो
पहले तो वो सेल बदलेगा, नहीं चलेगी तो कहेगा 7 दिन पटक दो, 7 दिन के बाद मैं इसको सुधार दूंगा। समय उसने भी मांगा कि 7 दिन पटक कर रखना, मैं सुधार दूंगा। और 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, 7 दिन अपनी घड़ी नहीं सुधर रही तो परमात्मा के चरणों में जाकर बैठ जा, 7 दिन में सुधारेगा। ये उसकी जवाबदारी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना कर रहे हो, जिसने घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, हर पल घड़ी नक्षत्र, ऐसी कोई समय घड़ी नहीं जो शिव ने ना बनाई हो, सब शंकर का। आप भटकते हो, 1 महीना कर लिया, 1-2 बार कर लिया, नहीं हुआ, दूसरे मार्ग पर चलेगा, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग पर चलेगा। तो तुम जाओ, कितनी भी जगह जाओ, पर आखिरी में तो देगी तो सास ही देगी। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में है, और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा अवधूतेश्वर, मेरा भूतेश्वर मृत्यु लोक में। जो पास में होगा वही सबसे पहले दौड़कर आएगा। एक बहू पूना में रहती है, एक तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, आई वो, पर तुम्हारी पट्टी तो उससे ही अच्छी है जो दूर रहती है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने, जो नजदीक रहती है उससे कहां पड़ती है। वो तो तुम्हें खार सी दिखती है, अंदर जाए कमरा में लगे कि कुछ हुआ नहीं, सोए भी तो एक आंख पूरे खोल के सोए, देख कि ये कहीं कुछ निकाल। जो करीब में रह रही है उस पे शंका कर, और जो दूर रह रही है वो बड़ी अच्छी है, आती दिवाली पे 2-4 दिन के लिए, होली पे आएगी, मम्मी जी करके 2-4 बार मम्मी जी करेगी, और एक अंगूठी का चूना लगा के ले जाएगी। थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए तो लग जाए, लगे। अब जरा विचार तो करो, विचार करिए। अंत समय भोले आना करेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। महाराज, ये जीवन है मनुष्य का, ये मानव का शरीर है, ये मनुष्य का जीवन, मानव का शरीर है, मनुष्य का जीवन है, मानव तत्व है। बंद करवाइए मोटर को, बंद करवा दीजिए। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। महाराज, ये मनुष्य का जीवन मिला, मानव का शरीर मिला, और मानव का जो शरीर है वो मिला तो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। महाराज, जो नजदीक में है वो तुरंत दौड़ कर आ जाएगी, मम्मी क्या हुआ, भले बात मत करो, भले कितना भी बेकार व्यवहार हो, पर तत्काल में अगर आएगी तो वही आएगी। दूर वाले तो फोन लगाएंगे, क्या हो गया, कब, कैसे, क्यों, हॉस्पिटल नहीं ले गए क्या, ले जाना था, तो तू आ जाती। इतना ज्ञान दो ना, तो थोड़ा बहुत तो करो रे।
सीधी सीधी बात है, करे कुछ नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, जब नई नई सोने की अंगूठी पहनते हैं ना तो बड़ी इशारे में बोलते हैं, सामान उठाओ वहां से। जब नई नई सोने की अंगूठी पहने, जरा सामान उठाओ वहां से, उधर से उठा के उधर रखो। एक व्यक्ति की तो अंगूठी किसी ने देखी ही नहीं, तो उन्हें अपने घर में ही आग लगा दी और बाहर खड़े होकर बोले पानी डालो, पानी डालो। फिर अंगूठी घुमाए, उधर से डालो। तो क्या मतलब का है? प्रेम जता रहे, और वो भी कितने दिन का? थोड़े दिन का। फिर वही कल वाली बात याद आ गई, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन? ओके बाद तो नुक्ति से खूब झड़े क्यों रे नन सुमिरन क्यों नहीं करे। बस फिर करना क्या? कौन याद कर रहा? किसको? कौन बुला रहा है? कौन याद कर रहा है? कुछ अच्छा कर्म कर कर जाइए, कुछ जीवन में ऐसा कर कर जाओ कि जीवन की सार्थकता बन जाए, जीवन का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाए। महाराज पूछा, कहा कि निर्मल मन से अगर शिव को भजाए तो शिव मिला है। किनारे पर मोती नहीं मिल सकते, मोती अगर मिलेंगे तो महाराज थोड़ा सा तो डुबकी लगाना पड़ेगी, थोड़ा गोता लगाना पड़ेगा, मिलेंगे। प्राप्त जरूर होंगे, वो मिलेंगे। बस हृदय को शिव से लगाना पड़ेगा, मन को शंकर से लगाना। दिल तुझको दिया ओ लेना, दिल तुझको दिया ओ लेना, ये क्या कर दिया ओ लेना, ये क्या कर दिया ओ लेना। दिल तुझको दिया ओ लेना, दिल तुझको दिया ओ लेना, ये क्या कर दिया ओ लेना, ये क्या कर दिया ओ लेना। बोले जय हो, हर हर महादेव, जय हो। जय हो। तूने ऐसा डमरू बजाया
तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ ओ 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, पूर्णिमा, फाल्गुन चंद्र ग्रहण की शुक्रांत तथा सुनिएगा। मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल को दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, जय हो। हर हर महादेव। जय हो। मैं तो बैठी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, भोले।
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मोती मिलेगा। शिव तत्व, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शिव का आशीर्वाद, शिव की कृपा, शिव की दया, करुणा हमें प्राप्त होगी। पर पहले हमें थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, थोड़ा सा हमको तैरना आना चाहिए। और यदि थोड़ा बहुत भी हमको कुछ तैरना आ गया, थोड़ा बहुत भी हम मंदिर जाना चालू कर दिए, शिव महापुराण में थोड़ा सा मन लगाना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा मन शंकर की भक्ति में अगर लग गया तो ये पक्का है कि फिर अटकना नहीं। दुनिया वाले हाथ पकड़ते हैं और परमात्मा हाथ पकड़ता है, उसमें अंतर होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। दुनिया के लोग हाथ पकड़ते हैं तो कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, पर भगवान यदि हाथ पकड़ता है तो एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता। बहुत ध्यान रखिए। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा ये नहीं चल रहा है क्या पक्ष से? मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव जब हाथ पकड़ता है ना तो फिर छोड़ता नहीं, फिर नहीं छोड़ेगा। एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बस बाबा हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी, ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे
कटी जावा इतनी कृपा करना मेरे शंभु, तेरे भरोसे आज पर- की शिव महापुराण कथा सुनिएगा 3 मार्च 2026 की। अगर तेरा सहारा नहीं होता, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे आस्था टीवी पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से कहना, पूरी कोरोना महामारी में जब जब संकट ने घेरा, पास पड़ोस तक भी लोग बीमार हो गए, जाने की तैयारी हो गई, पर आपको अगर बचा कर रखा तो मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बचा, शंकर बचाया। आप उसको दिल से रिझाओगे क्यों? एक पत्र आया, बड़ा सुंदर है पत्र, सभी सुंदर है, वो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं आप। मैं सीमा अग्रवाल आजमगढ़ यूपी से आई है। कहाँ बैठी हैं सीमा जी अग्रवाल? आजमगढ़ यूपी। आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, सीमा दीदी अग्रवाल, आप पत्र में लिख रही हैं कि गुरुदेव, मैं पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में टीवी पर कथा सुनकर यहां पहुंची थी। और बाबा से निवेदन करने पहुंची थी। क्या हुआ? रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, उसके बाद कुछ हुआ? बाबा ने इसमें अपने पत्र में लिखा है कि मेरी 2 कामना थी। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? सीमा अग्रवाल आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं, यूपी से। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे। माइक पास कर लो। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे जी। और 35 साल हो गए थे, मेरे पास घर नहीं था और हम बहुत दुखी थे। यहाँ बाबा से विनती किया, प्रार्थना किया और जाकर पशुपति व्रत किया और आपने जो जो उपाय बताया सब किया। गुरुजी 3 महीने के अंदर घर बनना प्रारंभ हो गया। बधाई हो आपको और बहुत। बेटे की शादी तय हो गई और नवंबर में गृह प्रवेश भी हो गया और बहू भी घर आ गई। बधाई हो, और 2 बहुत काम एक साथ हो शानदार। गए, और क्या चाहिए? जी गुरुजी। बधाई, श्री बधाई। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई हो आपको बहुत बहुत। बैठिए बैठिए विराजिए। एक पत्र आया है, बड़ा छोटा सा है पर मस्त है। मैं मालती दुबे होशंगाबाद से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा माइक देंगे? माइक बड़ा दीजिए, माइक बढ़ाइए। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, छोटा सा है परंतु बात बड़ी सुंदर लिखी। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मालती दुबे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की गुरुजी कृपा। मेरे बच्चे का परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, 2 साल हो गए थे। जी। लेकिन मैंने मार्च से यहाँ आई और आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो मेरी बहू भी घर में आ गई और वो गवर्नमेंट जॉब में है बच्चा, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, गलत संगत में आ गया था तो वो नौकरी पे भी नहीं जाता था। लेकिन जब से मैंने ना 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा 1 चावल डाल के, तब से वो नौकरी भी अच्छी कर रहा है और उसे क्वार्टर भी मिल गया। बधाई हो आपको बहुत बहुत। अब परिवार अच्छा रह रहा है उनका? गुरुदेव जी उसकी एक गाड़ी घूम गई थी अपाचे, तो वो बैतूल में मिली। आपके पास में आई थी, आपसे मिली भी थी, आपने कहा था 5 दिन के अंदर मिल जाएगी, तो वो सच में गुरुजी मिल गई। और वो भगवान को कभी मानता नहीं था, लेकिन जब से मैं शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ उसको भी सुनाती। वो आज मुझे लेके आया था, मुझे छोड़कर अपनी मन की अभिलाषा करके वो वापस चला गया। बाबा की कृपा। मैं अभी तक गुरुजी 6 बार यहाँ आ चुकी, लेकिन मैं अपने पैसों से नहीं आ पाती थी, मैं दूसरों की मदद से आई। लेकिन आज बेटा मेरा खुद लेके आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा भी खुश है और वो सब अच्छे से कर रहा है।
बाबा की कृपा हो, बाबा ऐसी करुणा करे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए बहन, बहुत बहुत अच्छी बात, अपने अपने दिल की बात कही और ये तक कह दिया कि मैं अपने पैसे से नहीं आ पाई थी, पर भले पास पड़ोसी के पैसे से पहुंचे पर गलत जगह तो नहीं गए ना, गए तो मेरे बाबा के दरबार पर ही हो, बाबा के पास। तो बाबा साध ले, हृदय की चित्त की बात समझ ले, बस उससे निवेदन करो, विनय करो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आप अगर दिल से उससे कहोगे, थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, तो तुम धीरे धीरे जब तैरना जान जाओगे तो गोता लगाना सीख जाओगे। गोता लगाना अगर सीख गए तो नीचे से मोती लाना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, अगर सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम तैरना सीख गए हो। अब एक ना एक दिन तुम गोता लगा ही लोगे और बाबा मोती प्रदान कर ही देगा। कुछ ना कुछ मेरा बाबा तुमको देगा जरूर, कोई खाली नहीं गया बाबा। इस कुबेरेश्वर धाम का तो एक तत्व देखा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया। कितना विश्वास है लोगों का। अब तो लोग वहाँ जोड़े ना, यहाँ से लगभग 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर, वहां से लोग दंडवत करते करते आते हैं, तब देखते हैं तो लोगों का विश्वास कितना प्रबल, कितना विश्वास। आप बस दिल से कहो। एक बार कभी बैठे उस भूमि पर, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा, कहीं पर भी बैठकर कह देना। ये हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुफा में जाकर ही 5-10 मिनट बैठे और फिर बोले, आपकी जहां मर्जी पड़े आप तो वहां बैठकर बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो सिर्फ कहो दिल से। थोड़ा सा तैरना जान गए, हम शंकर को जाने। अभी तक हम शिव को नहीं जानते थे, अभी तक तो हमने शंकर के केवल घर के लोग जाते थे तो हम भी चले जाते थे। पहले हम जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, शिव तत्व से दूर थे, बहुत दूर। पर अब उसके करीब पहुंचने का हमको मौका मिला है, उसके नजदीक जाने का हमको मौका मिला है, हम उसके पास पहुंच गए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो भले इस भूमि पर कोई मूर्ति के रूप में विराजमान नहीं है, धरा पर मंदिर अभी तो बन रहा है। आप जैसे दानदाता लोग जो दे रहे हैं, बनवा रहे हैं, ये बन रहा है, अभी तो वो बनवा रहा है आगे। यहाँ तो केवल कंकर शंकर है। जैसे वो अग्रवाल दीदी ने कहा, आजमगढ़ से आई हैं, आई थी पिछले रुद्राक्ष में, अनायास पहुंच गई होगी, बस केवल कथा सुनी होगी टीवी पर और पहुंच गई होगी। आपका भी मन कर रहा होगा, अनायास पहुंच गए, बस विनय करना जाना है, पहुंच जाना। आज फागुन मास का पूर्णिमा चंद्र ग्रहण है। जी हाँ भक्तों, ये रुद्राक्षोत्सव कराना था, नहीं तो बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो विचार कर लिया था कि भले लोग कह रहे हैं कि रुद्राक्ष चाहिए और बीमारी को दूर करने के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए, पर विचार करा था कि रुद्राक्ष उत्सव नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन शासन प्रशासन के साथ चलना पड़ता है, सबकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब निरोगी रहे, यही बाबा से विनती है। पर बाबा को कराना होगा, इसीलिए उन्होंने 15 दिन पहले ही लॉकडाउन हटा दिया। रात का भी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बाबा ने कहा और
ये आधी रात को इधर उधर घूमती फिरेंगे पूरे जंगल में। शिव कृपा। और फिर निमंत्रण है आप लोगों को 28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आस्था चैनल के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर भी आएगी। जो नहीं आ सकते हैं वो वहां से कथा का लाभ लीजिए, पर सुनो शिवरात्रि पर कथा। रुद्राक्ष ले आपको प्राप्त हो। किसी माताजी ने एक मैसेज करा है कि हम बहन बेटी को नहीं दें वो चलेगा, किसी को नहीं दें चलेगा, पर हम एक ही घर में 3-4 देवरानी जेठानी रहती हैं, एक ही रसोई घर हमारा, हम एक आधा जाएं और लेके चले जाएं तो कैसा रहेगा? तो हमने कहा ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। आपकी इतना आस्था है, विश्वास है, तो बाबा का नाम लेकर भी आप जो कार्य करेंगे तो बाबा तो स्वीकार करेगा। मेरे बाबा को छल छिद्र कपट नहीं भाता, दिल से रीझ जाता है। थोड़ा दिल से रीझेगा, आपके छल और कपट से वो नहीं रिश्ता, केवल निर्मल मन सो मोही उसको नहीं। और एक निवेदन आप सबसे, जो लोग कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, अगर बाबा की इस धरा पर पंडाल फुल हो जाएं, रुकने की जगह व्यवस्था ना हो, आप गाड़ियां लेकर आ रहे हो, तो कुबेरेश्वर धाम से सीहोर मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर सीहोर वासियों के द्वारा, समाजों के द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण है। उन सभी धर्मशालाओं में आप सभी के लिए रुकने की व्यवस्था निशुल्क करी गई है। आप आओ, रहो आराम से, रात्रि विश्राम, जैसे राठौर समाज धर्मशाला है, ब्राह्मण समाज धर्मशाला है, महेश्वरी समाज धर्मशाला है, आज 2 एक नाम हो रहे हैं, भावसर समाज धर्मशाला है। इछावर साइड से अगर कोई आ रहे हैं तो राठी धर्मशाला है, जहां पर रुकने की व्यवस्था करी गई है। सीहोर में रेलवे स्टेशन के पास में यशराज मैरिज गार्डन है, जो 7 दिन के लिए पूरा गार्डन निशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। महाराज सीहोर में भावसर धर्मशाला कस्बे में निर्मित है, जहां पर पूर्ण व्यवस्था है। हनुमान फाटक पर हनुमान जी की धर्मशाला है, जो पूर्ण तरह से निशुल्क है। आप तो धर्मशालाओं के नाम इस कथा के माध्यम से लिख लो, जो सीहोर आए वो इन धर्मशालाओं में जाए, रात्रि में आराम से विश्राम करे, सवेरे बाबा की इस सुंदर अभिषेक में, अनुष्ठान में पधारे, कथा सुनने पधारे। दिन भर खूब प्रेम से भोजन भंडारा करो, आनंद से कथा सुनो। शाम को 7 बजे 6 बजे बाबा की आरती करो। 7 बजे सुंदर बाबा के नृत्य के रुद्राक्ष का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे रुद्राक्ष निर्मित हुआ, इन सब लीलाओं का दर्शन या नाट्य मंचन के हिसाब से दर्शन करें। और फिर शाम को अपनी गाड़ी, और ये भी नहीं है कि पार्किंग से गाड़ियां दूर होगी, जहां कथा स्थल है, मंदिर है, उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर गाड़ियों को रोकने के लिए परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, और सुंदर पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। आप लोग गाड़ी को आराम से वहां खड़ी करो, आराम से कथा सुनो, शाम को बढ़िया चकाचक खा पी के जोरदार आनंद के साथ यहां से फिर सीहोर चले जाओ, और सीहोर में जाकर फिर धर्मशाला में आराम से विश्राम करो। सोने चांदी की कोई रकम पहन के मत आना, टेंशन लेके रत्ती भर का मत आना। तुम टेंशन लाओगे और बेचारा सीहोर वाला महाराज के दे जाओगे कि हमारा ये घूम गया, हमारा वो घूम गया। और छोरा छोरी लाओ तो उनकी एक एक रस्सी बांध के लाओ, निवेदन है। और बड़े प्रेम से आओ, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आओ, और बाबा से कहने के लिए आओ जो चाहिए। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आ रही हूं रुद्राक्ष उत्सव में। बाबा 7 दिन की कथा सुनने के बाद जब जाऊं और
जब वापिस आऊं तो जैसे ये खड़ी हो के बोले नहीं ऐसी मारा भी नंबर लगी जाए ना मोबाइल जैसी बोलूं माइक पे तो आनंद आए। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि जैसे सबकी झोली भरे ऐसी खुशियों से मेरी भी भर देना, बाबा से कह कर जाना। फिर कथा सुनूं और सुनने का नियम है 3 महीने में वापिस आओ, ऐसी कृपा कर। तो जितना सोना चांदी की रकम है सब घरे धरिया ही है, टेंशन लेकर नहीं आना। ज्यादा पैसा धेला भी लेके नहीं आना, इतना मत लाना कि माथा पच्ची हो जाए। तुम तो तुम्हारा खर्चा निकल जाए नहीं, और ये खर्चा की जरूरत क्या रही है ना, बड़ी चाय आराम से भोजन भंडारा चलेगा, चाय ने भोजन ने सुबह 10 बजे से चालू ने शाम के 7 बजे तक जितनी बार निपटा लीजिए, पर इतना भी मत खा लीजिए कि चिकित्सालय बनाया उम्मीद पड़ी रहे। नहीं तो देखिए महाराज जी ने चिकित्सालय में डॉक्टर बिठाए ने, सिस्टर बिठाई ने, नर्स बिठाई ने, सब जोरदार ने, पुलिस कंट्रोल रूम बनाया ने, प्रतीक्षालय बनाया ने, गुमशुदा तलाश केंद्र भी बनाया। तो ऐसा मत करिए कि छोरा छोरी के वहीं छोड़ दीजिए। तुम तो खूब आनंद से बस बाबा का भजन करो, रुद्राक्ष उत्सव का आनंद लो। मंगलवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा गुरुदेव के मुखारबिंद से। ये समझ कर लेकर जाना कि मेरा शंभु कुबेर का खजाना कुबेर भंडारी मेरे साथ जा रहा है, और वो लेकर जाए। कल आपको कहा था रुद्राक्ष का कमल पुष्प, ये बाबा का रुद्राक्ष कमल पुष्प है। हजारों वृक्ष में से कोई एक वृक्ष ऐसा होता है जिस वृक्ष में हजारों साल में एक बार कमल रुद्राक्ष उत्पन्न होता है, जो प्राप्त होता है। ये बाबा की कृपा से मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर भी इस कमल रुद्राक्ष का दर्शन अवश्य करें। कमल रुद्राक्ष जो कि पंखड़ियां उसकी खुली हुई होती है, जितना बाहर रुद्राक्ष होता है उतना अंदर भी रुद्राक्ष रहता है, ऐसा कमल रुद्राक्ष का वर्णन बाबा कर रहे हैं। 2 रुद्राक्ष यहाँ पर हैं जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। एक कमल रुद्राक्ष जो जीव के लिए संपदा सुख वैभव प्रदान करने वाला होता है, और दूसरा है शालिग्राम रुद्राक्ष। शालिग्राम रुद्राक्ष जो कि 7 मुखी, 11 मुखी, 16 मुखी और 18 मुखी तक होते हैं शालिग्राम रुद्राक्ष, जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव शिव शंकर का नेत्र अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं वो शिव तत्व को सुख प्रदान करने वाले, ओगरदानी का सुख प्रदान करने वाले। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव की आराधना हम केवल मंदिर तक जाना सीख जाएं, शिव महापुराण तक जाना सीख जाएं, फिर गोता लगाना और मोती देना मेरे शंभू के हाथ में है। आज माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, भोलेनाथ आराधना साधना मंत्र जाप स्मरण करने में किस चीज की फल प्राप्ति होती है, वो मुझे दर्शाने का प्रयास कर, कृपा करिए। बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, मेरे ओगड़ी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं, मेरे शंभू कहते हैं, जगत जननी जब 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11
इंद्रियों के इस शरीर से जो मंत्र निकलता है, जो मंत्र जाप निकलता है, जो स्मरण निकलता है, वो जीवन का सुख देने वाला होता है। एक भगोना दूध, बहुत बड़ा भगोना दूध का, उसका दही बनाना है तो जामन कितना डालोगे? दही बनाने के लिए जो उसमें जामन डालेंगे, गला पकड़ रहा है बाबू, जामन बनाने के लिए जो दही बनाने के लिए जो जामन डालेंगे, वो जामन डालेंगे कितना? थोड़ा सा। बड़ा सारा भगोना बड़ा भरा हुआ दूध का है, बहुत भरा, और उसमें थोड़ा सा जामन डाला, और जामन डाला तो वो दही बन गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम सब कुछ करो, मनुष्य की देह मिली है, उन्नति की ओर बढ़ना भी है, कार्य भी करना है, तरक्की भी करना है, नाम रोशन भी करना है, सारे कार्य भी आपको करना है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे बड़े सारे भगोने में थोड़ा सा जामन डाल दो तो दही बन जाता है, उसी तरह संपूर्ण मानव के जीवन में थोड़ी सी 7 दिन की शिव महापुराण की कथा या शिव तत्व डाल दो तो जीवन संवर जाता है। थोड़ी सी शिव कथा, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। हमें ज्यादा भटकना भी नहीं है, हम तो थोड़ा सा आधी में पुण्य, बहुत उतना। अगर थोड़ा सा भजन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम स्मरण कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नाम जाप कर लेते हैं, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेते हैं, 24 घंटे आप माला पकड़ कर बैठो या 24 घंटे माला लेकर बैठो या 24 घंटे आप भगवान की भक्ति में डूबो, ये बसता नहीं किसी के लिए। थोड़ा सा ना राम नाम लीनो तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मंत्र जाप अगर हम कर रहे हैं, थोड़ा भी मंत्र जाप कर रहे हैं, थोड़ा भी हम स्मरण कर रहे हैं, हमारे जीवन को हम सार्थक बना रहे हैं, हमारे जीवन को हम संवार रहे हैं। पर मंत्र जाप करने में एक चीज का स्मरण जरूर करिए, सुबह के समय पर यदि माला लेकर बैठे हो तो नाभि के पास देखो, कौन से कमरे की लाइट किस खटके से जलेगी, ये ध्यान होना चाहिए। मंत्र का फल, माला का फल किस जगह से कितना प्राप्त होने वाला है उसका स्मरण करिएगा। सुबह के समय पर, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः के समय पर यदि आप मंत्र माला जपने बैठे हो, माला लेकर बैठे हो, तो आपका हाथ कहां होना चाहिए? नाभि के पास। जब मध्याह्न का समय हो जाए, दोपहर का समय हो जाए, तब आपका हाथ माला जपने का जो हस्त है, फिर वो अपने हृदय के पास है, और मंत्र माला जपने का फिर हस्त कमल शाम का जब समय हो जाए, तब हाथ नासिका के पास आ जाए। नासिका कि नासिका के पास। खटकों का ध्यान रखना, कौन से खटके से कौन सा पंखा चालू होता है, कौन से खटके से कौन सी लाइट चालू होती है, और किस जगह पर हाथ रखकर माला जपने से क्या फल प्राप्त होता है, उसका भी स्मरण हमें करना चाहिए। संपूर्ण
संपूर्ण उदर पोषण के लिए, केवल आप अकेले के उदर पोषण के लिए नहीं, संपूर्ण उदर पोषण के लिए जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः में सुबह के समय जब मंत्र का जाप होता है, संपूर्ण सुनिए आज की शिव महापुराण कथा चंद्र ग्रहण के साथ। पास में मध्याह्न में जब मंत्र जाप होता है तो ये भाव रखकर करा जाता है कि सबके हृदय में आपका निवास हो जाए। जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, जिस मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, उसका भाव प्रत्येक जीव के हृदय में पहुंच जाए, प्रत्येक जीव के हृदय। फिर जब शाम का समय, रात्रि का समय जब होगा, नासिका के पास हस्त कमल होगा, तब उसका स्मरण करिए कि अब ये शीश, नासिका, मस्तक सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, सब समर्पित। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य सार्थकता, मनुष्य के जीवन का आनंद उसकी जाप, उसके अनुष्ठान, उसके स्मरण से उसको फल की प्राप्ति हो जाती। महाराज पार्वती जी ने सुना, आगे वर्णन आया, भगवान शिव को क्रोध आया और उनके नेत्र अश्रु गिरा। जिस नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर पड़ा। अंधकासुर जिसको माता पार्वती ने अपनी गोदी में लिया है। महाराज जी, पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया है और पार्वती मैया ने जब गोदी में लिया, अपने पुत्र का भाव दिया। पर बाबा देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती ये आपका पुत्र नहीं है, ये आपका पुत्र नहीं है। क्यों? पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा, और यदि नेत्र बंद करने के बाद अगर प्रगटा है तो ये आपका पुत्र नहीं। पुत्र की सार्थकता कब तक है? पुत्र की सार्थकता किस समय तक है? माता पिता जिंदा हैं और अगर पुत्र उनको आदर दे, सम्मान दे, सत्कार दे, माता पिता के अनुकूल चले तो पुत्र की सार्थकता। और मालूम पड़े मरने के बाद में महाराज माता पिता जब चले गए, माता पिता जब वैकुंठवास हो गया, उसके बाद में फिर बाद में जो है पुत्र सैया दान कर रहा है, कहीं ब्राह्मण भोज करा रहा है, कहीं भूखे को भोजन करा रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने माता पिता के निमित्त कर रहा हूँ। तो माता पिता के मन में तो ये आ जाता है कि बताओ, मेरे को लग रहा है ये उड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो फिर जब वो आवाज आई थी ना उसके तो माता पिता के जाने के बाद अगर आप कुछ दे रहे हो या माता पिता के जाने के बाद आप उन्हें कुछ प्रदान कर रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है। जब माता पिता जीवित हैं, माता पिता का जीवन है और माता पिता के जीवित भावों में हम माता पिता को अगर कुछ उनके कहने पर कर रहे हैं तो बेटे के जीवन की सार्थकता, तो बेटे के जीवन की सार्थकता, वरना बेटे के जीवन की कोई सार्थकता। वो कहते हैं ना, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थे तब तो पूछा नहीं और मरने के बाद में उनको लोटा में भर के ले गए।
और ट्रेन में नाटक भी इतने सारे कर रहे, रेल के अंदर सीट पे धर दिया और कहीं का आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ भक्तों, अब सीट पे केवल अकेला लोटा रखा था, तो वो बैठने वाला बैठ गया। तो ने कहा कहाँ है तुम्हारी अम्मा? तो कि दिख नहीं रहा लोटा में। कहाँ ले जा रहे? तो कि गंगा जी ले जा। रोटी खाए तो थाली रखे, फिर चाय पिए तो चाय रखे, टिकट भी करवाया, चाय भी पिलाई, रोटी भी खिलाई और बड़े पूछते पूछते गया अम्मा चलो, अम्मा चलो। अम्मा को ऑटो में भी ले गया, गाड़ी में भी ले गया, बिठा कर भी ले गया, ट्रेन की बर्थ पर भी खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाया, सब कुछ करते 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 लेकर गया। जितने प्रेम से तू अम्मा को मरने के बाद ले गया था, उतने प्रेम से अगर तू जिंदा जी ले जाता तो अम्मा का कितना आशीर्वाद मिल जाता। जरा विचार तो कर, मरने के बाद भी तो तू लेकर गया। मरने के बाद भी तो लेकर गए हो, पर जीते जी अगर लेकर चले जाते, जीते जी अगर लेकर पहुंच जाते तो सार्थकता होती कि नहीं होती जीवन की? कथा कह रही है, ये अंधकासुर जो जन्मा है ना, मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है, और मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी कहती मैं समुद्र में नहीं फेंकूंगी क्योंकि मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है। अब देखिएगा जरा, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने पर पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम अंधकासुर हुआ और भगवान शंकर ने ही उसका संहार करवाया। और भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, पार्वती जी ने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद कर दिया था। जैसे ही नेत्र बंद हुए, पार्वती जी ने नेत्र जैसे ही शिव जी के बंद करे, बंद करते से ही उनके नेत्र से एक अश्रु नीचे गिरा, जिसके गिरते से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। दोनों में अंतर देखिए, एक नेत्र बंद थे जिससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अंधकासुर था, एक नेत्र बंद हुए जिससे वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष था। ध्यान दीजिएगा, अंधकासुर भगवान शंकर स्वयं संहार कर रहे हैं और रुद्राक्ष जिसको शंकर भगवान स्वयं शिव महापुराण के अंदर लिख रहे हैं, कह रहे हैं। तुमरुका जी की साक्षी में मेरे शंकर ओगड़दानी काशी विश्वनाथ कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष का फल अगर जीव अपने हृदय पर धारण कर लेता है या अपने पास रख लेता है तो वो किसी फल से वंचित नहीं रहता, सारे फलों से प्राप्त हो जाते हैं। शिव कह रहे हैं, काशी खंड में स्कंद पुराण में सुंदर भाव वर्णन किया, स्वयं तुमरुका जी को समझा, स्वयं तुमरुका जी। स्वयं समझा, स्वयं कह रहे हैं। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नीनू को डमरू वाले का गुरुदेव जी बहुत ही प्यारा संवाद सुना रहे हैं। आज भक्तों को देखिए, दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। बस उतना शिव तत्व को चाहने वाले जो होते हैं, भगवान शंकर को जैसे चाहने वाले होते हैं, तो शंकर को पाने का प्रयास करते हैं, शिव को पास लाने का प्रयास करते हैं। पुत्र दोनों हुए,
पुत्र दोनों प्राप्त हुए, पुत्र दोनों मिले हैं। एक नेत्र बंद कर कर अंधकासुर के रूप में प्रकट हुआ है, और एक प्रकट हुआ तो रुद्राक्ष के फल के रूप में प्रकट हुआ। एक संसार को दुख दे रहा है तो एक संसार को प्रसन्नता दे रहा है। एक दुख दे रहा है। अंधकासुर ने करा क्या था? कोई कोई पुत्र अपने माता पिता को अगर कष्ट दे रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व का कर्जा चुका रहे हैं। कोई कोई बहू तो बहुत अच्छी मिल जाती है जो टाइम पर भोजन भी दे देती है, सम्मान भी करती है, आदर भी करती है। और कहीं कहीं की ऐसी भी मिल जाती है जो अपशब्द भी कह देती हो। तो मिली है तो ये मत कहना कि कहीं कुछ गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे कर्म की है। हमने पूर्व में गाय हमारे दरवाजे पर आई थी, गौ माता हमारे दरवाजे पर आई थी, हमने उसको डंडा मारकर भगाया था, हमने उसको बासी रोटी खिलाई थी, हमने उसको ठंडा भोजन दिया था, हमने घर का बचा कुचा सारा कचरा उठाकर उसको दे दिया था। तो वही गौ माता आज हमारे घर में आई है हिसाब चुकता करने के लिए। तुम बाहर डाल के आ जाती थी, बहू भी तुम्हारे कमरे में चाय रख के आ जाती है, पियो तो पियो नहीं तो ये धर, वो तो वो चल, उसको क्या, तुम भी डाल कर आ जाते थे। तुम गौ माता को डंडा दिखाती थी, वो तुम्हें आग दिखा रही है। कभी मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण जरूर पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की उल वाले, कौन सी पुराण? भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हमारे कर्म के अनुसार हमारे रिश्तेदार मिलते हैं। जितने हमारे रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, कुटुंबी मिलेंगे, परिवार मिलेगा, बेटी बेटा बच्चे जितने मिलेंगे सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिलेंगे। और पतियों से भी निवेदन है, तुमको जो जगदम्बा मिली है वो तुम्हारे कर्म के अनुसार मिली है। और पत्नियों को जो भैरू मिले हैं वो तुम्हारे कर्म के अनुसार। आज कुबेरेश्वर धाम सीहोर की कथा सुनिएगा आप सब। अब कई लोग विचार करते हैं गुरुजी, जब जीवन में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, कई लोग रोते हैं, इतना दुख है, हमारा पति हमको शब्द कह देता, ताने दे देता, ये दे देता, वो दे देता। जरा विचार करो, विचार करना, कितने बायोडाटा आए थे तुम्हारे देखने के लिए, कितने लड़के आए थे तुमको देखने के लिए, और कितनी लड़कियां आई थी, कितनी लड़कियों को तुमने देखा और कितने लड़कों को तुमने देखा। उसके बाद भी पूरी दुनिया में सारे छोरा छोड़ के यही मिला, सिंदूर चढ़ा। जरा विचार तो करो। और सारी दुनिया में कितनी लड़कियां देखी तुम्हारी मम्मी ने, कितनी, एक से बढ़कर एक फोटो है, एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने बताया, साफ देखा, डायरी, यहां तक किताब चल गई, कौन सा बोलते वैवाहिक पत्रिका, वो में देख रही है, अच्छी वो बुरी, छाट भी रहो तुम, हर माल 2 रुपया, ढूंढ भी तुम रहे हो, छाट भी तुम रहे हो। सारी दुनिया की इतनी लड़कियों के फोटो आए, इतने बायोडाटा आए, इतने संबंध आए, पर इसी के साथ तुम्हारा किस्मत लिखी थी। विचार करिए तो जरा सोचो, ये हुआ कैसे, क्या कारण था। ये आज का संबंध नहीं था, ना जाने पुराना कितना संबंध था, इसलिए चुकता करने के लिए इससे जोड़ा गया।
हिसाब जोड़ने के लिए बनाया गया। कई लोग इंदौर में ढूंढे, भोपाल में ढूंढे, वहां ढूंढे, मालूम पड़े गांव की गांव में हो जाए। कई लोग इधर उधर ढूंढते, गांव की गांव में ढूंढे कि मैं तो यहीं की यहीं करूंगा, मैं तो इंदौर की इंदौर करूं, मैं तो भोपाल की भोपाल करूं। नहीं भाग्य में तो दूर जाना पड़ेगा। किस्मत कितना देखा परखा सब कुछ करा, पर जो भाग्य में ललाट पर लिखा था वो तो होना ही था। जन्म मरण और परण तीन मेरे भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकता। अब जब किस्मत में ये लिखा है तो फिर तुम सोचो कि मैं तो इससे तंग आ गई, मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं इसके साथ जिंदगी बनी रह सकती, मेरे को तलाक चाहिए तो ले ले। जब अभी भेरू मिला है, बटुक आगे काल भैरव भी मिल सकता है, वो तो मिलेगा भेरू ही, चाहे वो बटुक भैरव हो, काल भैरव हो, शमशानी भैरव हो, बाल भैरव हो, चाहे गढ़ भैरू हो, पर रहेगा पक्का हो सकता। इसलिए निवेदन है, अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तलाक के। जरा सा कुछ हुआ तलाक, जरा सा कुछ हुआ अदालत में पहुंच गए। मेरा निवेदन है, संबंध बिगाड़ने से पहले 50 बार शिव महापुराण की कथा को सुनो, 50 बार विचार करना शिव महापुराण की कथा को सुनना कि संसार में जो जन्मा है वो पूरा श्रेष्ठ कोई नहीं जन्म ले सका। परमात्मा भी आए तो उनमें भी लोगों ने खोट निकाल दी है। तो हम तो संसार के लोग हैं, हम कहां पूर्ण हो सकते हैं, कहां पूर्ण। राम जी महाराज का नाम पूर्ण पुरुषोत्तम कब पड़ा था? पुरुषोत्तम राम, पूर्ण पुरुषोत्तम राम नाम मेरे राम जी का कब पड़ा था? जब माता सीता के धनुष यज्ञ में पहुंचे थे और जानकी मैया को जब देखा था, जानकी जी ने जब राघव जी को देखा था, तब राम। आज पुणे महाराष्ट्र की शिव महापुराण कथा समाप्त हो गई है। जी हाँ भक्तों, कमी सब थोड़े दोष अगर पति में है तो थोड़े दोष हम में भी होंगे, पत्नी में भी होंगे। बस थोड़ा सा बैलेंसिंग मिलाना पड़ेगा। अदालत मत जाओ, ज्यादा अदालत जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अदालत पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं को संवारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सास बहू को सुधारना चाहती है, बहू सास को सुधारना चाहती है, बेटा बाप को सुधार रहा है, बाप बेटे को सुधार रहा है। बड़ा